बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 18 फरवरी 2025 मंगल के दिन बड़ी अहम तरीन और तशवीशनाक अपडेट्स हैं। इमरान खान की डेथ सेल में मुंतकिली और ये जो 10 दिन का टाइम फ्रेम है, इसमें इमरान खान पर मजीद सख्तियां बढ़ाई जाएंगी। इस हवाले से कल से ही हम खदशात का इजहार तो कर रहे हैं, लेकिन अब कप्तान ने भी खामोशी तोड़ी है और अब इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ के हवाले से कहा है कि आर्मी चीफ के हुक्म पर अडियाला जेल में मौजूद कर्नल हमारे साथ यानी कि इमरान खान और बुशरा बीबी के साथ क्या कर रहा है और मकसद क्या है, तोड़ना। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और क्या इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हों, या फिर एस्टैब्लिशमेंट की ख्वाहिश जो है उसके लिए बेस बनाई जा रही है? इस हवाले से भी आज एक स्टोरी आई और एस्टैब्लिशमेंट के कासिद ने एक पैगाम दिया। उस पैगाम को हमने एनालाइज करना है कि उसमें क्या वारदात पिन्हा हो सकती है। इसके साथ ही साथ 9 मई केसेस, आज आईनी बेंच पर एक अकेला कप्तान का खिलाड़ी जो है वो भारी पड़ा है। आईनी बेंच के 7 जजेस एक तरफ और कप्तान का एक खिलाड़ी आज सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के केस में किस तरह से पूरे आईनी बेंच का रंग पीला करने के लिए काफी रहा। इस हवाले से भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है, क्योंकि आईनी बेंच के दांतों में आज पसीना आया है और आज बाज़ाब्ता तौर पर उनके लिए मुश्किलात में इजाफा हुआ है। ये डिटेल्स जो है इन्हीं से बल्कि हम आगाज कर लेते हैं, क्योंकि आईनी बेंच जो है उसके सामने सिविलियंस का फौजी अदालतों वाला ट्रायल का केस चल रहा है। तो इस सब के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है उनकी सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की, जहां मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता मुजरिम जो इर्जम जुनेद हैं उनके वकील सलमान अकरम राजा जो हैं उन्होंने दलाइल दिए। सलमान अकरम राजा ने कहा कि सादा लफ्जों में बात करूं तो सिविलियंस के बुनियादी हुकूक खत्म करके कोर्ट मार्शल किया ही नहीं जा सकता। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल शफाफ ट्रायल के बैनुल अक़वामी तकाज़ों के भी खिलाफ है, क्योंकि बैनुल अक़वामी तकाज़ा है कि ट्रायल खुली अदालत में आज़ादाना और शफाफ होना चाहिए। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक ट्रायल के फैसले पब्लिक होने चाहिए। दुनिया भर के मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ अपीलें अदालतों में जाती हैं। यूरोपीय अदालत के फैसले ने कई ममालिक को कोर्ट मार्शल का तरीक़ाकार बदलने पर मजबूर भी किया। इस मौके पर जाहिर बात है जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब जो उन्होंने सवाल किया कि अगर बैनुल अक़वामी उसूलों पर अमल ना किया जाए तो नतीजा क्या होगा। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बैनुल अक़वामी उसूलों पर अमल ना करने का मतलब है कि ट्रायल शफाफ ही नहीं हुआ। जस्टिस मंदोखेल ने कहा और सवाल पूछा कि कोई मुल्क अगर बैनुल अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो जाए तो क्या होगा। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि कुछ बैनुल अक़वामी उसूलों को मानने की पाबंदी होती है और कुछ की नहीं होती। सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए कि शफाफ ट्रायल का आर्टिकल 10A बैनुल अक़वामी उसूलों की रोशनी में ही आइन का हिस्सा बनाया गया, यानी इंटरनेशनल जो एक वज़ा करदा कवानीन है उन्हीं के तहत पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 10A डाला गया, जो फेयर ट्रायल के हवाले से इंश्योर करता है कि हर शख्स को जो फेयर ट्रायल है वो मिले। इस पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि बैनुल अक़वामी उसूलों में कहीं नहीं लिखा कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। अब जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने तो ये बात करनी थी, क्योंकि आज सलमान अकरम राजा ने कोई अगर मगर इफ्स एंड बट्स जो हैं उनसे हटकर डायरेक्टली सिविलियंस का फौजी अदालतों में जो ट्रायल है, कप्तान का खिलाड़ी जो है आज वो पूरे आईनी बेंच पर भारी पड़ा और एंड पे जी नईम अख्तर अफगान साहब को कहना पड़ गया कि जी दुनिया में तो कहीं नहीं लिखा कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। तो आप ये बता दें कि दुनिया के उसूलों में बहुत कुछ लिखा है कि फेयर ट्रायल, क्या सिविलियंस का कोर्ट मार्शल फेयर ट्रायल के उसूलों के मुताबिक है? क्या वो ओपन समाअत होती है? क्या उसमें वो तमाम तर हुकूक अपने दिफा के लिए मौजूद होते हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखें, मैं ये कैसे हो सकता है कि मैं एक पार्टी का मुजरिम भी हूं और उसी पार्टी का की अदालत के अंदर वही पार्टी जज हो? ऐसा नहीं होता। अब आप ये देख लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है इस केस के अंदर कि जी एक अफसर, फौजी अफसर जो कि इदारे का मातहत है, उसकी प्रमोशन हर चीज उस पर डिपेंडेंट है, वो ये केस सुन रहा है। वो कैसे अपने इदारे के खिलाफ जा सकता है? इदारा ही कंप्लेनेंट है सिविलियन के खिलाफ।
सिविलियन पर इल्जाम ही ये है कि उसने जो इदारे को नुकसान पहुंचाया है, और इदारा खुद ही अपने एक सबऑर्डिनेट से, ये कैसे? तो ये एक वो बेसिक चीज है। और सलमान अकरम राजा जो हैं, उन्होंने जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब जो हैं, उनके इस सवाल के बाद और उनके इन रिमार्क्स के बाद भी मामले को हाथ से जाने नहीं दिया। सलमान अकरम राजा ने अदालत में कहा कि बरतानिया में कोर्ट मार्शल फौजी नहीं बल्कि आजाद जजेस करते हैं। FBLE केस के वक्त आइन में इख्तियारात की तकसीम का उसूल था ही नहीं। पहले तो डिप्टी कमिश्नर और तहसीलदार फौजी ट्रायल्स किया करते थे, फौजदारी ट्रायल्स जो हैं। क्या कहा गया कि अगर DC फौजदारी ट्रायल कर सकता है तो कर्नल साहब भी कर सकते हैं। यानी पहले तो यह कहा जाता था, जो आप केस का हवाला दे रहे हैं वो केस तो है ही पुराना। उस वक्त तो भाई DC जज के इख्तियारात इस्तेमाल करता था, अगर DC करता था तो कर्नल भी कर ले, लेकिन अब ऐसा है नहीं। सलमान अकरम राजा ने मजीद कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक की कमेटी के मुताबिक पाकिस्तान में फौजी अदालतें आज़ाद नहीं हैं। रिपोर्ट में हुकूमत को फौजी तहवील में मौजूद अफराद को जमानत देने का कहा गया। हुकूमत को यह कहा गया अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से। तो आज अगले पिछले रिकॉर्ड्स जो हैं वो इन्होंने निकाले हैं, और जाहिर बात है कि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अच्छा, अब इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम, एक तरफ तो इमरान खान साहब जो हैं उनकी समातों को 10 दिन के लिए एक ब्रेक डाली गई है, और ये इस वक्त बात आ रही है कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रखने का कोई मंसूबा है। और इस वक्त जो मुक़्तदरा के नाम निहाद तर्जुमान सहाफ़ी हैं वो भी ये क्लेम्स करते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उन्हें फौजी तहवील जो है उसमें भी दिया जा सकता है। अल्टीमेटली फैज़ हमीद का ट्रायल भी कंप्लीट होने वाला है, लेकिन उसमें जो ये लोग बात करते हैं वो बड़ी अजीब है। ये कह रहे हैं कि जी खान साहब के ऊपर सख्तियां भी बढ़ाई जाएंगी, ये सब भी होगा। अब ये कल तक हमारा खदशा था, कल तक ये मेरी अंडरस्टैंडिंग थी। जैसे ही मैंने ये खबर सुनी, भाई मुझे लगा कि खान साहब की सेफ्टी और वेलबींग जो है, अब उसके ऊपर बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो रेज हो जाएंगे। लेकिन अब इमरान खान साहब की हमशीरा जो है अलीमा खानम साहिबा, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया, और उन्होंने कहा कि इमरान खान ने बताया है कोर्ट कि जनरल आसिफ मुनीर के हुक्म पर अडियाला जेल में बैठा कर्नल हमारे ऊपर मजीद सख्तियां करवा रहा है। बुशरा बीबी को मुकम्मल तौर पर अकेले रखा गया है ताकि उनका ब्रेकडाउन हो और ये मुझसे डील कर सकें, लेकिन मैं कोई डील नहीं करूंगा। और इस सब के अंदर आप ये देखें नाज़रीन इकराम कि ये कितनी बड़ी स्टेटमेंट है अलीमा खान साहिबा की तरफ से, बल्कि आप ये गुफ्तगू उनकी 1 मिनट की सुने। इसके बाद जो अब ये बयानिया बनाया जा रहा है कि PTI एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहती है, इस स्टेटमेंट से वैसे वो बयानिया तो जबरदस्त हो गया, लेकिन वो बयानिया बनाया क्यों जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरी साइड ये चाहती है कि मुज़ाकरात हों, और उसकी बेस बनाने के लिए उन्होंने लोगों को कह दिया है कि आप ये खबर चला दें कि जी PTI मिन्नतें कर रही है मुज़ाकरात के लिए। दिस इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि खान साहब ने क्या पैगाम दिया है, फर्स्ट हैव अ लुक। तो इमरान खान ने कहा कि ये बुशरा बीबी को आइसोलेशन में रखा हुआ है, वो चाहते हैं कि वो ब्रेक डाउन करे, उनका ब्रेक डाउन हो। आइसोलेशन एक मुश्किल चीज होती है, आइसोलेशन में वो ब्रेक डाउन हो, वो इसलिए करना चाह रहे हैं ताकि मेरे ऊपर प्रेशर पड़े और शायद मैं मान जाऊं जो भी ये चाहते हैं। तो हमने ये भी पूछा कि ये क्या चाहते हैं, क्योंकि हमें अभी तक नहीं समझ आई कि ये आपसे क्या मांग रहे हैं। उन्होंने कहा जो भी है मैं ये बताना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि जाके वाज़ेह तौर पे कह देना कि अगर बुशरा बीबी पे जो प्रेशर डाला जा रहा है ताकि मैं वो ब्रेक डाउन करे और मेरे पे प्रेशर पड़े, ये डायरेक्ट आसिफ मुनीर कर्नल के ऊपर, कर्नल को ऑर्डर देता है, और ये वहां से ये फैसला होता है डायरेक्ट आसिफ मुनीर से, और वो ये मेरे पर प्रेशर डालना चाह रहे हैं। तो अगर वो किस चीज के लिए प्रेशर है, हमें ये उन्होंने हमें बताया नहीं, और हमें नहीं पता कि क्या प्रेशर है इमरान खान के ऊपर। 10 दिन के लिए क्यों बंद कर दिया गया है, हम ये उनको बताना चाहते हैं कि हम भी इस पर मोहतात हैं। आप जितना मर्जी हम सब पे प्रेशर डाल दें, लेकिन हमने मोहतात हैं। अगर इमरान खान को कोई जी नाज़रीन इकराम, आपने ये गुफ्तगू सुनी। आई थिंक कि इसके बाद ये वाज़ेह हो जाता है कि इमरान खान साहब का मिलिट्री के हवाले से, आर्मी चीफ के हवाले से मौक़िफ़ क्या है। लेकिन अंसार बादशाह साहब ने स्टोरी कर दी जी आज के PTI की एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट से बैक चैनल मुज़ाकरात की कोशिशें, और PTI जो है